आप सभी को प्रणाम। जय माता दी, जय द्वारकाधीश, जय सिया राम। आप सब कैसे हैं? ठीक हो गए सब? मैं अभी फिलहाल यूके में हूँ। लाइफ इन यूके। हर कुछ समय के बाद देश बदलता है, जीवन बदलता है, वेदर बदलता है, सब कुछ बदलता है। इसी का नाम जिंदगी है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ दुआ और बद्दुआ। ये दो चीज आप भी तो ठीक है, लेकिन अपने बच्चों को भी ये दो चीज सिखाना, और कुछ ना सिखाओ, कुछ ना करो। मेरी समझ में जो इतना आया है इतना, क्योंकि दुआ है वो 7 पीढ़ी को तार देती है, यानी कि तर जाती है 7 पीढ़ी, और बद्दुआ 7 पीढ़ी को रो रो के निकालती है। बहुत लोग हैं जो अपने स्वार्थ के खातर, अपने संतान के खातर ऐसा काम करती है। बहुत सारे लोग, पता नहीं, अच्छे लोग भी ऐसा काम, उसकी मति बिगड़ गई है या तो क्या बोले। तो दुख भी होता है मुझे कि अच्छे लोग ये क्यों करते हैं। अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, बद्दुआ मिलती है। आपने चलो किसी का विदेश जाने का, देश में कुछ भी काम किया, और इसके बदले में आपने जो काम करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं 100% ये काम मेरे से होगा। अगर होगा तो ही करने का। अगर हमें पता है कि ये 90% है तो भी मत करना, क्योंकि मेरे साथ ही मेरे जीवन में जो घटनाएं बहुत सारी घटी, तो बहुत लोगों ने अच्छा सोचा कि चलो अच्छा करेंगे, लेकिन भावना तो अच्छा की थी, लेकिन 100% नहीं थी। कहीं ना कहीं उसकी लालच थी, बुरी लालच, और बुरी लालच है ना, यही करती है, आपके विनाश का कारण बनती है। तो अगर आपको करना है तो ठीक है, बाकी तो सब स्वतंत्र है। जो जस करही ते ही तस फल पावा। એટલે કે भगवान का बहुत अच्छा, सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि भगवान का जो अस्तित्व का जो एक नियम है, वो है जो भी आदमी जो भी करेगा उसी को उसका फल मिलेगा। यानी कि मैं करूं तो मुझे मिलेगा, या बुरा करूं तो मुझे ही बुरा होने वाला है। मेरे संतान को भी भुगतना पड़ेगा। आपके अड़ोस पड़ोस में देख लेना, जिसने आगे में समय में जिसने जो जो किया है, उस मैंने देखा है मेरे नजदीक, मेरे आसपास, विदेश में, देश में, सब जगह जिसने भी बुरा किया उसकी 7 पीढ़ी अभी भी भुगत रही है। और जिसने अच्छा किया है, जिसने बाप दादा ने अच्छा, यानी कि वो पैसे वाले नहीं बने, लेकिन बहुत इतना अच्छा करके गए हैं कि उसकी पीढ़ी आज खुशियों से जी रही है, सुख ही मिलता है। और मैं तो कितने देशों में घुमा हूँ, आप सबकी आशीर्वाद, प्रेम से और भगवान की, माँ बाप की कृपा से इतने सारे देशों में घुमा हूँ, इतने लोगों से मिला हूँ, हर एक धर्म के लोगों को मिला हूँ। आखिर में तो हम सब एक है, लेकिन हमारे जन्म हुआ, हमारे जिस ज्ञाति में हुआ, कास्ट में हुआ, यहाँ तो विदेश में तो कोई कास्ट जाति है नहीं, सब एक ही है। हमारे देश में है, ठीक है, जहाँ जिसका जन्म हुआ वो ठीक है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सीख है। अगर मेरे जीवन से आप कुछ सीखना चाहते हो तो। और एक बात वो बताऊं कि जिसने देखा है कुछ, वही आपको बता सकता है। तो ये आप कहीं रास्ता भटक ना जाओ। आप पढ़ो उसको, देखो उसको, उसके बारे में सोचो, स्टडी करो कि जिसने कुछ पाया, जिसने कुछ देखा। जैसे कि मैं अभी इंग्लैंड में हूँ, मैंने देखा इंग्लैंड, तो मैं बात कर सकता हूँ। जिसने कभी इंग्लैंड नहीं देखा, इटली नहीं देखा, इजराइल नहीं देखा, यूरोप नहीं देखा, और बात करते हैं उस पर, और लोग देखते हैं, वो भटकाते हैं, क्योंकि वो रियल नहीं है, सही नहीं है। वो तो बस बातें कहाँ से मिला है, स्टोरेज किया है, वो बताता है। तो जिसने बताया वो भी क्या सही है? अपने आंखों से देखा हुआ चाहिए। जैसे कि मैं अभी बाहर का नजारा दिखाता हूँ आपको। अभी मैं यूके में हूँ, तो अभी मैं बाहर निकला हूँ, गाड़ी में था, गाड़ी खड़ी करके अभी बाहर निकल के आपसे बात है। तो मैं अभी देख रहा हूँ, ये जमीन है, यहाँ बारिश हुआ है, और बारिश की वजह से पानी भरा है। इसमें क्या लगा हुआ है, गाँव है, इस तरफ ये झाड़ है, और इस झाड़ में रेड कलर के जो फ्रूट है वो है। देखो फ्रूट हमें दिखाई देता है, क्या है, कौन सा है। तो मैं आपको बता सकता हूँ लाइव में, अगर मैंने देखा ही नहीं, और ऐसे ही फोटो डाल के, वीडियो डाल के कोई आदमी कोई भी बता सकता है, जैसे कि आदमी भी। तो जिसने देखा है उसी को आप फॉलो करिए, उसी को आप पढ़े, उसी में जीवन में अगर कुछ आपको करना है आगे में। और ये बात तो पक्की की दुआ और बद्दुआ
ये दोनों आपकी ज़िंदगी बदल भी सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। ये दो चीज़ आपका बर्बादी का और सक्सेस का कारण बन सकती है। क्योंकि अभी अभी कुछ ऐसी घटना घड़ी है, बहुत अच्छे आदमी पता नहीं कुछ पैसे के कारण ऐसे ही बहुत लोगों को कुएं में धकेलते हैं, धकेल दिया है ऑलरेडी। विदेशों के नाम पे बहुत सारी घटना घटी है। तो वो लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं, तो उनको थोड़ा सा एक मैसेज पहुँचे और आप भी जीवन में कुछ ऐसा करिए। और ऐसा तो मत ही करिए जैसे कि आपकी पीढ़ी को आपके किए हुए कर्म की सजा भुगतने पड़े। हमारे गुजराती में ऐसा बोलता है, कागड़ा नहीं कमाने ईंडा नहीं नड़े। जो हमारे पूर्वजों ने किया है या तो हम करते हैं, उसकी जो कमाई है और हमारे बच्चे को भुगतना पड़ता है। फिर करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। भाई देखो, ये तो होने वाला है, क्योंकि जो जस करहि तेहि तस फल पावा। तो यही मैसेज देना है। बाकी तो मैं अभी यूके में हूँ। यहाँ की लाइफस्टाइल, यहाँ की वेदर, यहाँ का वर्क, यहाँ की सब स्टाइल अलग ही है। तो अभी यहाँ काम भी नहीं मिल रहा है और जॉब भी नहीं मिल रहा है। उसका भी कारण क्या है, जॉब क्यों नहीं मिल रही है और काम क्यों नहीं मिल रहा है, किसके पास क्या होना चाहिए तो उसको ये काम और जॉब दोनों मिले। और ना मिलने का भी यही कारण है कि जहाँ जॉब है वहाँ काम घर नहीं है, और जहाँ घर है वहाँ जॉब नहीं है। ये दोनों कारण आज एक साथ में हुआ है। तो मैं तो मेरा संबंधी लोग है उसके साथ रहता हूँ, लेकिन बहुत प्रॉब्लम है घर की और जॉब की मिलने की। उसकी भी बहुत कारण है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा। अभी तो फिलहाल यही दो कारण बताना था, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो रहूं आज ना रहूं, कल ना रहूं ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो बातें होती है ना छोटी छोटी, वो बहुत सारे 7 पीढ़ियों को काम आने वाले। जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक मेरी बातें रहेगा, मैं रहूँगा ना रहूँ, कुछ उसमें तो हमारा कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। हम इस दुनिया में चलो नहीं रहेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5 दिन 10 दिन 11 दिन बैठ लेंगे, 11 दिन पहले बैठे, अभी 7 दिन, अभी 3 दिन, चलो। और जीते जी तो कोई बुलाते नहीं, कोई कंधे पे हाथ देने वाले नहीं हो। और मरने के बाद हमें 600 आदमी 400 आदमी कंधे पे लेके चलाने के लिए चले आते हैं। और हमारे सगे वाले को 11 दिन आते हैं, रोते हैं, रुलाते हैं, क्या पता नहीं। जीते जी आदमी को मिल लीजिए, जो कहना है वो जीते जी कह दीजिए। बाद में सगे संबंधी को कहने का, उसको मिलने का फायदा क्या है, किसको? जो आदमी जो था उसके कारण तो आप सगे वाले को मिलने आए हैं। तो जीते जी जो कहना है वो जीते जी आदमी को ही कह दीजिए। लाइफ कुछ प्रैक्टिकल होनी चाहिए। हम कुछ खास कह नहीं देते, और जब पीछे हो जाता है ना तो बहुत अच्छी बुरे आदमी की भी अच्छी बात होती है। तो अगर अच्छा बात सुनना है तो उसके लिए मरना पड़ता है, ऐसा हकीकत है, रियलिटी है आजकल। बाकी तो देखो, जब जहाँ हमारे जैसे हमारी सोच के आदमी मिल जाए ना, वहाँ तो स्वर्ग ही स्वर्ग है। लेकिन नेगेटिव जब आदमी मिले और नेगेटिव कुछ हमारे साथ हो तो उसका एहसास हो हमें नर्क जैसा हो जाए। तो सुबह सुबह का नज़ारा है। और मेरे को ऐसे बात आई मगज में, दिमाग में, तो सीधा मैं बोला ये मुझे अच्छा लगा, मेरे जीवन में अच्छा, आगे के जीवन में भी अच्छा लगेगा। तो आपको अगर ये बात अच्छी लगी है तो दिमाग में उतारने का और आगे भेजने का और आगे बताने का। अगर नहीं है तो सुन लिया इस कान से, इस कान में निकाल देने का, एकदम इजी रखने का। अच्छा हमारे बारे में कोई अच्छा बोले तो ठीक है, हमें अच्छा लगता है। अगर बुरा बोले तो इस कान से सुनने का, इस कान से निकाल देने के बाद खत्म। दूसरा कौन है जो हमारे बारे में हमारा सर्टिफिकेट दे कि हम कौन है, हम कैसा लगे, हम कैसा नहीं लगे, हमारा बाल, हमारा कपड़ा, हमारा ये। दूसरे की सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है जीने के लिए, इतना ही काफ़ी है। हम हमारा सर्टिफिकेट खुद बने। हमारे जैसे दुनिया में कोई है ही नहीं। आप है, मैं हूँ। मेरे जैसे आदमी दुनिया में हो ही नहीं सकता, ना हुआ है ना होगा भविष्य में। क्योंकि हम सब ऐसे ही अलग अलग रोल इधर बजाने के लिए आए हैं कि जो और कोई हमारा रोल नहीं वो कर सकते, अदा नहीं कर सकते। तो बस फिलहाल आज का वीडियो यही के लिए इतना ही था कहने का। तो आप सभी को मेरा फिर से प्रणाम। हो सके तो अपने बच्चों को ज़्यादा टॉर्चर मत कीजिए, ज़्यादा पढ़ाने की भी कोशिश मत कीजिए। पढ़ाओ, उसको पढ़ना है तो ठीक है, लेकिन फोर्स मत कीजिए।
उसको पूछिए, क्योंकि मेरे जीवन में मुझे एक दिन भी पढ़ाई करने के जाने के लिए इच्छा ही नहीं थी, लेकिन मजबूरी थी, माँ बाप को भेजना था। और सबके जाते और नहीं जाते तो क्या बोलते हैं कि इसका बेटा तो रखड़ू है, ऐसा है ऐसा है। ये कारण से मुझे लगता है कि मैंने बहुत साले बर्बाद किया है। लेकिन ठीक है, चलो, जीवन में होना था वो हो गया है। लेकिन आपको इतना, मेरे जीवन में जो ये रियलिटी घटनाओं सब है, कोई बातें किसी से सीखी हुई बताई हुई ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जितना हो सके उतना अपने बच्चे को प्रेम करो और खुल के आपके बच्चे आपको उसकी दिल की बात कहना चाहिए। अगर आप रियल में उसके माँ बाप है तो वो दूसरे के साथ शेयर कर सकता है, लेकिन आपके साथ नहीं शेयर करता। उससे दुख की बात तो क्या होती है। मैंने बहुत सारे मेरे साथ बहुत सारे भाई बहन सब बात करते हैं, लेकिन उसके माँ बाप के साथ बात नहीं करते। खुल के आप बैठो, उसको मित्र जैसा बैठो, उसके साथ बात करो, क्योंकि सही दिशा आपको ही उसको देने वाले हैं। और लोग पता नहीं कैसी बातें बताएगा, कैसा उसको रास्ता बताएगा। आप ही बोलो आपको क्या करना है, कैसा जिंदगी जीना है, सब मुझे बताओ। हम हमारे से होगी उतनी हेल्प करेंगे, नहीं तो हम आपको एडवाइस करेंगे, रास्ता बनाएंगे। बस फिलहाल जो मन में आता है मैं मेरी लाइफ में, अभी मेरी लाइफ यहाँ यूके की चल रही है, तो हर दिन का अभी घर ढूंढ रहे हैं। बहुत दिनों से नहीं मिल रहा है, जॉब मिला तो घर नहीं मिला, घर मिला तो जॉब नहीं मिलता, ये प्रॉब्लम है। तो चलो, आज का व्लॉग यहाँ फिनिश करता हूँ, फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तभी के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। जय माता दी, जय द्वारकाधीश, जय सिया राम।